और कैसे हैं आप सब लोग। और आज जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो है अब्दुल लतीफ़ पिटाई। और इसमें से अभी तो आप लोग जाएँ और जाकर अपना हेडफोन भी सबसे पहले लें, और दूसरी बात कि अपनी कॉपी और पेन भी उठा लें ताकि उसके अंदर मैं आपको वो MCQs लिखवा सकूँ कि जो बोर्ड में आ सकते हैं। तो बोर्ड में जो आ सकते हैं वो MCQs लिखवा सकूँ। और दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी अब्दुल लतीफ़ पिटाई की, क्योंकि ये सिर्फ मेरा एक गैस है कि ये आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें से MCQs थोड़े से बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, लेकिन उसमें से मैं लग पा रहा हूँ फिर भी। तो अच्छा जी, तो और जिन्होंने चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें, इसके नीचे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। और ग्रामर सेक्शन का जहाँ तक है कि मैं ये जब कंप्लीट करवा दूँगा इंग्लिश का पूरा चैप्टर सारे, देन फिर मैं ग्रामर सेक्शन भी अपलोड जल्द से जल्द कर दूँगा, और बहुत जल्दी से सारी ग्रामर सेक्शन को भी अपलोड कर दूँगा। तो सबसे पहले लगा लेते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ये है कि अब्दुल लतीफ़ पिटाई थे कौन। अच्छा, यहाँ पे जितने भी लिखा हुआ है हु इज़ योर फेवरेट पोइट, सो आप ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हु इज़ योर फेवरेट पोइट, शेयर सम कपलेट दैट यू लाइक, उसके बारे में कुछ बताइए। और डू यू नो द नेम ऑफ एनी फेमस सूफी पोइट ऑफ सिंध। तो आप ना ये तीनों जितने भी सवालात हैं, इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये तीनों जितने भी सवालात हैं इनका जवाब मुझे कमेंट में दे दीजिए, ठीक है। बहुत आसान सवाल हैं, ये तो बच्चे देते हैं, ठीक है। तो आप भी बच्चे हैं, आप देंगे, ठीक है, ये सवालात के जवाब ज़रूर दें। तो अब नीचे पढ़ लेते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई को क्या मतलब इनका। शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई वो इज़ लवली कॉल्ड लाल लतीफ़, इन्हें लाल लतीफ़ भी कहा जाता था। इनके was a and by his devotees and was a noted सिंधी सूफी स्कॉलर, mystic सैंड पोइट, मकसद के एक सूफी स्कॉलर हैं ये, और एक ये सैंड भी है, मकसद के ये पोइट भी हैं, ये गाने भी गा रहे होते हैं, ये मकसद के इनका एक वो भी है कि गाने गाते हैं। सूफी स्कॉलर्स हैं जो बहुत सूफी स्कॉलर, वो जो बुजुर्ग जो अल्लाह के बहुत ज़्यादा वो होते हैं, अल्लाह के करीब। तो ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोइट ऑफ द सिंधी लैंग्वेज। ये सिंधी लैंग्वेज सबसे बहुत अच्छे पोइट हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइफ ऑफ शाह लतीफ़ हैज़ मोस्टली बीन कलेक्टेड फ्रॉम द ओरल ट्रेडिशन एंड रिनोड पाकिस्तानी स्कॉलर एजुकेशन राइटर मिर्ज़ा खालिद बेग। अच्छा, यहाँ पे MCQs लिख लें, या MCQs मैं आपको आखिर में बताऊँगा सब, ठीक है। तो renowned Pakistani scholar, education and writer, place of dramas with stories of Mirza Khalid Beg is said to have collected details about early life शाह अब्दुल लतीफ़। मिर्ज़ा खालिद बेग जो थे जिन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई की पूरी ओल्ड हिस्ट्री निकाली थी। और दीज पीपल हैड हेयर दीज फैक्ट्स फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स एंड फादर्स से पूछा उन्होंने उनके, और कुछ इनके एंसेस्टर से भी पूछा कि इनके बारे में बताइए हमें। फिर है द सूफी पोइट लतीफ़ और हेल्ड्स ऑन द लतीफ़ और हेल्ड्स ऑन द शराइन एवरी ईयर 14 सफर को होता था। ऑन द सेकंड मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर थाउजेंड ऑफ पीपल गैदर एंड लिसन द टू सेंड सॉन्ग ऑन द टम्बोरो पर, मकसद के इनका गाना जो था, मकसद के इनका सॉन्ग था वो बजता था। मैनी लर्न मैन रीड पेपर्स दैट टेल अबाउट लतीफ़ लाइफ एंड पोइट्री, सम ऑफ केस पेक्टिंग शेयर्ड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स अबाउट लाल लतीफ़ आर गिवन बिलो। अच्छा, बैकग्राउंड एंड फैमिली नेम ऑफ पिता, ये सब पढ़ा देते हैं आपको। अब्दुल एंसेस्ट्रल रूट ले इन अफ़गानिस्तान से थी। और इनके सब हिस्टोरियंस हैं के, ये इनके फादर का नाम सैयद हबीब शाह था जो कि शाह फादर था, और माइग्रेटेड कहाँ हो गए, मतरियों में। इस एंसेस्ट्रल होम इस अफ़गानिस्तान में से बनीपुर, ठीक है, बनीपुर चले गए सिंध में। तो इन ऑर्डर टू गेन ए स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट विद बिलावल से स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट के लिए एक लोकल प्रीशियस मैन था ये तो बनता। अदर से दैट द एंसेस्टर माइग्रेटेड टू सिंध फ्रॉम द हेरात, बाकी जो उनके एंसेस्टर थे वो सिंध से हेरात चले गए। सिंध वॉज दैन द सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर, और शाह लतीफ़ एंसेस्टर लाइक इट सो मच सो दे डिसाइडेड टू मेक देयर एट होम, वहीं पर उन्होंने अपना होम बना लिया के सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर में, ठीक है। द नेम ऑफ पिटाई का हमारे पास आ जाते हैं। इन 1742 शाह लतीफ़ लेफ्ट हिज होम एंड वेंट टू द लाइफ ऑन द माउंट एंड द डिस्टेंस ऑफ द विलेज माउंट ऑफ सेंट स्कॉट बेथ इन सिंधी। मकसद की जो वहाँ का मकसद के माउंटेन था वहाँ पे वो रहते थे शाह अब्दुल लतीफ़, और वहाँ भी उनको भित कहते थे, शाह अब्दुल लतीफ़ भित के नाम से पकाया जाता था उसको, उस माउंट को। एंड ड्यू टू फैक्ट दैट ही लेफ्ट ऑन द माउंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और इसी फैक्ट की वजह से ये वहीं पे रहते थे, ठीक है। शाह अब्दुल कम टू नोन है सेंट ऑफ ब्रिथ के नाम से जानना शुरू हो गए थे ये। टू दिस डे ही इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर उसके बाद से वो फेमस हो गए थे। अर्ली
Life and education. Shah Bhai was born in 1689 AD after and 14 Safar of the 1102 AH. 1689 को पैदा हुए in a small village called Hela a few miles to the east of the present town Bishah. Bisham Latif was right during the golden age of Sindh culture. His first teacher was Afun, self-educated, although he received later formal education. Risala provides it. Risala book का नाम था मकसद के he knew the Arabic, Persian and various शाजो रिसालो indicate that he had depth knowledge. उनकी नॉलेज के बारे में बता रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी किसमें, होली कुरान में, हिदायत में, और पेटी कलेक्शन की बहुत आदत थी. मनसबी जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी एंड शाह करीम से पोएम इनकी सबसे ज़्यादा बहुत ही कलेक्शन में थी. और यूथ में आ जाता. Young Latif had a very sensitive mind while he is the only boy and is starting composing a story or composing poetry. Nature से compose करते थे poetry को. His admiration for the beauty of nature filled with the heart or love of God. In 1730 the Sufi poet married with the baby Sida Begum. इन्होंने मकसद की शादी कर ली थी कब 1713 के अंदर, और इनकी वाइफ की देर हो गई थी, मकसद के मर इंतकाल फरमा गई थी अर्ली एज में ही. बिफोर शी कुड हैव एनी चाइल्ड्स, इनका कोई मकसद उससे पहले. However, Shah never married again. उन्होंने married again. His heart towards more and more towards religion and devotion. He felt restless and found it difficult life a normal domestic life. मकसद की यहाँ पर ये बिल्कुल ही सोच हो गए थे. मकसद के बोले थे अब मैं क्या करूँ, तो फिर उन्होंने बोला कि टर्न हो जाते हैं अलग तरफ. तो ये वो सूफी स्कॉलर इसी को कहते हैं कि ये इनका हार्ट बहुत ज़्यादा, जो मकसद की इनका जो दिल था वो बहुत ज़्यादा अलग की इबादत इन सब में लग गया था, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आ जाता है. लतीफ़ लव्स गॉड गिव यू मोर एंड मोर. जब इनके अंदर और मोहब्बत पैदा होने लगी अल्लाह ताला की, सो टू द एक्सटेंट दैट ही फाउंड अ प्लेजर ओनली इन डिवोशंस में एंड हैज़ स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम इन प्रेयर एंड डीप थिंकिंग. प्रेयर डीप थिंकिंग में इनका बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता था, और इनका जो स्पिरिचुअल पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रू होता था प्रेयर्स एंड डिवोशन. सो मच सो दैट द पीपल बीइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स हिम एनीवन हु केम वाज स्ट्रांगली इम्प्रेस्ड. ये जितने भी लोग आते थे उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मकसद की स्ट्रांगली इम्प्रेस होते थे, और बहुत जेंटल वे थे और बहुत जेंटलमैन भी थे. ठीक है. क्लोज टू माउंटेन विच लाल लतीफ़ कम टू लाइफ लेक नेचुरल लेक. लाल लतीफ़ केम टू लाइफ नेचुरल लेक. अक्सर नेचुरल लेक पे रहते थे. हिज पोएटिक नेचर लव द काम एटमॉस्फेयर. ही वुड स्पेंड द मोस्ट ऑफ टाइम सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द लेक. मकसद के वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा अपना वक्त गुजारते थे किस पे, सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द लेक, प्रेयर द गॉड एंड समटाइम्स एक्सपो कंपो वर्सेस ऑफ द प्राइसेस. वर्सेस कहते हैं भाई, वर्सेस कहते हैं हम आयतें जो होती हैं ना कुरानिक वर्सेस, वो उसको कंपोज करते थे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई. ठीक है. तो नीचे चलते हैं हम इनका बारे में. डेथ एंड रिमेम्बरेंस. लाल लतीफ़ died in 1752 on the mount where he had life. He was buried on the same mount, and it is said that one day he ordered the musician to play music, and they have played continuously for 3 days. When they stopped playing, they found the poet that इन्होंने 3 दिन तक तंबोरा बजाई थी. मकसद इन्होंने 3 दिन तक गा रहे थे बस कुछ ना कुछ, और फिर जब स्टॉप किया प्लेइंग मकसद के चलेगा. ठीक है. फेमस किंग गुलाम शाह कलोड़ो वॉज डिवोटेड हिम टू बिल्ड द ग्रैंड मॉस्क. फिर इन शाह सिंध में एक फेमस किंग था जिसका नाम गुलाम शाह कलोड़ो था, जिसने इनका श्राइन बनाया. ठीक है. and his debates मकसद की इनका मज़ार. His debates collected his poetry and collection called Risala of Shah Abdul Latif, Risala of Shah Abdul Latif, and debating sports. उर्स को सेलिब्रेट करते थे ये लोग, विच कमेंट्स 14 सफर को होता था ये, और ये 3 डेज, और ये इनका वो है मज़ार. अब ये जो इनका शाह अब्दुल लतीफ़ की पोइट्री है, ये एक टॉपिक आप खुद पढ़ो, ये बिल्कुल वही है. और इसके अंदर बात मकसद के बता रहे होंगे सिर्फ कि श्रीलंका में होते हैं, श्रीलंका इसमें इसके बारे में बातें की हैं, किसके बारे में बात की है, लाल लतीफ़ के बारे में फाइन एंड डेडिकेट क्या है. ठीक है. और ये आपको ये जो पूरा जितना भी है पैराग्राफ, ये आपका होमवर्क है, आप पढ़ो और ख़ुद पढ़ो ताकि आप लोग को भी समझ आए कुछ. अगर आप लोगों ने सारा मकसद के बहुत टीचर से भी समझो, लेकिन जितना भी आपने समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, तो दैन मैं आपको समझा दूंगा और उसकी वीडियो अपलोड अगेन कर दूँगा, कोई समस्या नहीं हो. ठीक है. तो अब आ जाते हैं MCQs पर. अब जाएँ और कॉपी लेकर आओ, वही कॉपी, और यहाँ पर कॉपी लेकर आ जाइए, और यहाँ पर आप देखें सबसे पहला MCQ राइट डाउन कीजिए.
राइट कीजिए सबसे पहले MCQs कि अच्छा ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा कि ये गैस पेपर है। मकसद ये गैस पेपर नहीं, ये एक पेपर है जो कि सिर्फ ओनली जस्ट मुझे वो पता है, मकसद पता नहीं, मकसद कि मैं गैस डाल रहा हूँ सिर्फ इसके अंदर ये MCQs आ सकते हैं। और जहाँ तक इंग्लिश की नोट्स की बात है वो मैं बना रहा हूँ और हल्के हल्के बनाऊँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा बस, लेकिन आप लोग बाय करें नोट्स को जो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन कराची के लिहाज से ही बनाया है मैंने। क्योंकि उसके अंदर जितने भी पेजेस होते हैं 24 टोटल होते हैं और 24 के अंदर आपको पेजेस भरने पड़ते हैं। मकसद के ना आपको अगर आपने 20 पेजेस भी भर दिए ना तो कुछ ना कुछ आपकी ख़राबी है। ठीक है, बस इतना बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए 24 के 24 भरने होते हैं या फिर एक एक्स्ट्रा शीट भी लेनी होती है। तो सबसे पहले लिखे हैं MCQs। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैं बता रहा हूँ गैस ओनली, जस्ट मार्किंग अ गैस। ठीक है, गैस बता रहा हूँ। तो दैट शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखें शाह अब्दुल लतीफ़ हु इज़ लवली कॉल्ड, ये वाली चीज़, ये पूरा लिखा आपने। हु इज़ लवली कॉल्ड लाल लतीफ़ बाय हिज लिबर्टीज़। ठीक है, लाल लतीफ़ इसके अंदर वो ऑप्शन है। अब ये इसके अंदर आपको ऑप्शन देंगे लाल लतीफ़ या भेद या सिंधीन भेद। तो ये अगर वो लवली लिख दें तो लाल लतीफ़ है, और शाह अब्दुल लतीफ़ ऑल्सो कॉल्ड वाई कॉल्ड सेंट ऑफ विद, सेंट ऑफ विद की बेस में नीचे देंगे तो आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, वॉज अ नोटेड सूफी स्कॉलर मिस्टिक पोइट्री इज कंसिडर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट। अच्छा, यहाँ पे भी एक लगा लीजिए अरीनोर पाकिस्तानी स्कॉलर ऑफ एजुकेशन में राइटर ऑफ मिर्ज़ा प्ले ड्रामास। मिर्ज़ा खालिद बेग ने इनकी क्या करी थी, ओरल, मकसद के ओरल कह रहा हूँ, पुरानी हिस्ट्री निकाली थी मिर्ज़ा खालिद बेग। ठीक है, ये आएगा MCQs से आते हैं। और अब आ जाते हैं हैज़ अ सूफी पोएट लतीफ़ और सेड ऑन द शराइन। अच्छा, यहाँ पे भी एक लगा लें सूफी पोएट और शराइन ऑफ सब 14 सफर ऑफ सेकंड मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। ये यहाँ तक है पूरा सेकंड मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। ठीक है, और सेंट संग सॉन्ग, यहाँ पे ये ऑप्शन दे देंगे सेंट संग सॉन्ग का टम्बोरो है क्या है। ठीक है, मकसद कि ये 3 लगा लें। एक टम्बोरो वाला है, ठीक है, जिसके अंदर टम्बोरो के नीचे लिख देंगे वो लोग कि गिटार टम्बोरो, पता नहीं कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, और 14 सफ़र और मिर्ज़ा खालिद बेग और लाल लतीफ़। ठीक है, इसमें से 1 से 2 MCQs तो शायद लगे जाएँ। ठीक है, लगेंगे, लेकिन गैस मार्क करवाना। तो अब आ जाते हैं द नेम ऑफ बिटाई। अच्छा, यहाँ पे वो एक MCQs जो कि पूछ सकते हैं कि कितने एस्पेक्ट्स थे उनके। एस्पेक्ट मकसद के इनके कितने थे, मकसद कि एक ये वाला एस्पेक्ट 1 2 3 4 5, मतलब कि 6-7 एस्पेक्ट्स हैं उनके। आप ये याद रखिएगा कि 7 एस्पेक्ट्स हैं। पूछ सकते हैं कि 7 एस्पेक्ट्स आपके 7 एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा, बैकग्राउंड ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़। अच्छा, यहाँ पे ये पूछ सकते हैं इसमें से कि सैयद हबीब शाह माइग्रेटेड फ्रॉम, इनके फादर का नाम क्या था। शाह फादर का नाम शाह अब्दुल लतीफ़ का फादर का नाम था सैयद हबीब शाह। और यहाँ पे और कुछ नहीं बन सकता, बस बैकग्राउंड ऑफ फैमिली में अब नेम बिटाई पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये जो डेट है इसको आप याद रख लो, 1972 शाह अब्दुल लतीफ़ लेफ्ट हिज होम, ये भी कह सकते हैं। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ सेंट इस पर विद, ये भी एक MCQ बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, on this bound for the rest of his life Shah Abdul Latif to be known as a saint of wit to the day that he is famous all over the world। ये यहाँ से मैं आपको MCQ बता दिए, 2 MCQ इधर से लग गए। यहाँ पे भी एक पूछ सकते हैं ये लोग। शाह अब्दुल लतीफ़ वॉज बॉर्न इन 1689 इन ए स्मॉल विलेज कॉल्ड हाला हवेली। यहाँ पे भी एक MCQ हाला हवेली का। ठीक है, और इनके फर्स्ट टीचर का नाम भी पूछ सकते हैं, अफन नूर मोहम्मद बिटाई। ठीक है,
और यहाँ पर अब उनको इससे ये भी पूछ सकते हैं कि डेप्थ नॉलेज हॉली कुरान की है, हिदायत की है, या पर्सी क्या कहते हैं जूस, इन सब का ऑप्शन दे देंगे आपको। यूथ का हमारे पास आ जाता है, तो इधर अब चेंज कर देता हूँ कलर, चले चेंज कर देते हैं, येलो कर देता हूँ। इनकी वाइफ का नाम पूछेंगे आपसे, बेगम सिद्धार, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे 1713 भी याद रखिएगा कि ये 1713 सूफी पीर ने मैरिड की थी इसमें, ठीक है। नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे इनसे इधर से लगता है कुछ नहीं बनेगा ऐसे सवाल। यहाँ पे बनेगा सवाल कि 1752 को लतीफ़ लाइफ डेड, 1752 को डेड हुए थे। वेरी लाइफ द ही वॉज बुरीड ऑन द सेम माउंट एंड किसने करवाया था, गुलाम शाह कोलोड़ो। ये सवाल भी बन सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से द रिसाला प्रोवाइड्स 14 सफ़र तो आपका बन ही गया। 3 सवाल यहाँ से बन सकते हैं MCQ बेसिस में। अब यहाँ पे एक और सवाल ये बन सकता है, सेंसिटिव जेंटल काइंड सोल ही वॉज अ पोइट। सेंसर लिटरली मीन्स, लतीफ़ का मतलब फाइन, डेलिकेट, टेंडर, एलिजेंट। चारों पॉइंट दे देंगे, चारों के बाद लिखेंगे ऑल ऑफ दैम या ऑल और कुछ भी, ठीक है। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप क्या लगाओ, लेकिन मैंने बता दिया कि MCQ ये वाला इसका सही है वाला चीज़, ठीक है। और यहाँ पर आप आ जाता है ये राइट्स अबाउट द नेबरिंग, तो और कुछ नहीं बनेगा, बस इतने ही MCQs बनेंगे, मैंने आपको बता दिए। और सब्सक्राइब माई चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं क्योंकि गैस भी मार्क करवा रहा हूँ साथ में। और जहाँ तक कि नोट्स की बात है तो नोट, और मैं जो क्या कहते हैं मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का नहीं डाल रहा लेक्चर, तो उस मैं आखिर में डालूंगा, क्योंकि ग्रामर का भी बिल्कुल आखिर में डालूंगा जब भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि छोटे से चैप्टर्स हैं ये वाले, तो इंग्लिश के तो आराम से कंप्लीट कर दूंगा। और इसमें पैसेज वगैरह आपको बता दूंगा कि कैसे आप लोगों ने करना है, ठीक है। और सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट।